दोस्तों, इस दुनिया में हर कोई अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहता है। सफलता, सम्मान और दूसरों के दिलों में जगह बनाना। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वह कौन सा साधन है जो हमें इस मुकाम तक पहुंचा सकता है? वह कोई और नहीं बल्कि हमारे शब्द हैं। जी हां, हमारे शब्दों में इतनी ताकत है कि वे किसी की दुनिया बदल सकते हैं। हमारे शब्द तीर की तरह होते हैं। एक बार छोड़े गए तो वे गहरे प्रभाव छोड़ते हैं। इनसे हम किसी को खुश कर सकते हैं, किसी का मन बदल सकते हैं या फिर किसी को निराश भी कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि शब्द केवल संवाद का माध्यम नहीं है, बल्कि वे एक ऐसा अस्त्र है जो सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो हमें कामयाबी की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। दोस्तों, इस दुनिया में सबसे ताकतवर हथियार कोई तलवार या बंदूक नहीं है, बल्कि हमारे अपने शब्द हैं। शब्दों में वह शक्ति है जो इस दुनिया को हिला सकती है, लोगों के दिलों को जीत सकती है और जिंदगी को पूरी तरह बदल सकती है। आपने देखा होगा कई बार एक इंसान जिसकी शक्ल सूरत उतनी आकर्षक नहीं होती, फिर भी वह लोगों का दिल जीत लेता है। वह इज्जत, शोहरत और दौलत हासिल करता है। क्यों? क्योंकि वह जानता है कि कैसे सही तरीके से शब्दों का इस्तेमाल करना है। सोचिए, क्या आपने कभी ऐसे इंसान को देखा है जो देखने में साधारण हो लेकिन लोग उसके दीवाने हो? क्या ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में कभी आया है जिसने अपने बोलने के तरीके से आपको प्रभावित किया हो? ऐसे लोग जीवन में नाम, शोहरत, इज्जत और दौलत कमाते हैं सिर्फ अपनी बातों से। आपने देखा होगा कई लोग पढ़ाई लिखाई में तो कमजोर होते हैं, लेकिन अपनी बातों से ही कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वे जानते हैं कि सही समय पर सही तरीके से सही शब्दों का इस्तेमाल कैसे करना है। याद रखिए, बोलने की कला सीखने के लिए आपको किसी विशेष शिक्षा की जरूरत नहीं। बस आपको अपने अंदर के आत्मविश्वास को जगाना है, अपनी भावनाओं को शब्दों के माध्यम से सही तरीके से व्यक्त करना है। जब आप इस कला में माहिर हो जाते हैं तो फिर कोई भी मंजिल आपके लिए दूर नहीं रह जाती। शब्दों का जादू इतना शक्तिशाली होता है कि वह रोते हुए को हंसा सकता है और हंसते हुए को रुला सकता है। यह वही जादू है जिससे नेता पूरे देश पर राज करते हैं, कलाकार पूरी दुनिया का दिल जीतते हैं और व्यापारी अपने व्यापार को शिखर पर ले जाते हैं। यह वही जादू है जो हमें हमारे जीवन के हर क्षेत्र में कामयाब बना सकता है। तो चलिए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से कि हम बातों से दुनिया कैसे जीत सकते हैं, कैसे हम किसी से अपना काम करवा सकते हैं, कैसे हम किसी को अपना दीवाना बना सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि आप कहानी में खो जाएं, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक समय की बात है, हिमालय की घाटी में एक बहुत ही महान बौद्ध भिक्षु रहते थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। लोग उनके पास ज्ञान के लिए आते थे और उनसे प्रेरणा लेते थे। एक दिन एक व्यक्ति उनके पास आया। उस व्यक्ति की आंखों में जिज्ञासा थी और मन में सवाल। उसने भिक्षु से कहा, हे गुरुवर, सब यही कहते हैं कि चालाकी से बात करो, चालाक बनो, अन्यथा तुम हमेशा पीछे रह जाओगे। हे गुरुवर, आप ही बताएं कि चालाक कैसे बना जाता है। क्या आप हमें चालाक बनने के बारे में कुछ बता सकते हैं? बौद्ध भिक्षु ने उस व्यक्ति की सारी बातें बड़े ध्यान से सुनी। फिर मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, तुम मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना। जो मैं तुम्हें बताने वाला हूं वह बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इसके एक एक शब्द को ध्यान से सुनो और इसे समझने का प्रयास करो। इस दुनिया में यदि कोई सबसे ताकतवर हथियार है तो वह है हमारे शब्द। फिर चाहे वह शब्द लिखे गए हों या बोले गए हों, ये शब्द एक ऐसा हथियार है जिसका यदि सही समय पर, सही व्यक्ति पर और सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो आप अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। इतना ही नहीं, हम अपने शब्दों को फूलों की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं और तीरों की तरह भी। हमारे कहे गए शब्द गहरे से गहरे घाव भी भर सकते हैं और कभी कभी ये गहरे से गहरे घाव भी दे जाते हैं। हमारे शब्दों में इतनी ताकत होती है कि हम किसी की जिंदगी बना सकते हैं और हम इन्हीं शब्दों से किसी की जिंदगी बर्बाद भी कर सकते हैं। हमारे शब्द दूसरों के जीवन में खुशियां भर सकते हैं और यदि हम चाहें
तो इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करके उनके जीवन में दुखों का सैलाब ला सकते हैं। आप अपने शब्दों के जरिए किसी के रिश्ते बना सकते हैं और इन्हीं शब्दों से किसी के रिश्ते तोड़ भी सकते हैं। आपके कहे गए शब्द आपको कामयाबी दिला सकते हैं और वही आपके कहे गए शब्द आपको पूरी तरह से तबाह भी कर सकते हैं। शब्द न केवल एक इंसान को बल्कि पूरे के पूरे परिवार को, पूरे शहर को और पूरी दुनिया को बर्बाद करने और निर्माण करने की ताकत रखते हैं। इसलिए शब्दों को इस दुनिया का सबसे ताकतवर और घातक हथियार माना जाता है। इसलिए हमें अपने शब्दों का इस्तेमाल सही ढंग से करना चाहिए ताकि उनका इस्तेमाल करके हमें और दूसरों को भी भला पहुंचे। फिर बौद्ध भिक्षु ने उस व्यक्ति को बताया, मैं आज तुम्हें शब्दों के कुछ जादू के बारे में बताने वाला हूं। आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि क्या शब्दों में भी जादू होता है? हां, अवश्य ही शब्दों में जादू होता है, लेकिन यह दिखता नहीं है, परंतु इसका असर आपको अवश्य नजर आता है। हमारे शब्दों में कमाल का जादू होता है। यह रोते हुए को हंसा देता है और हंसते हुए को रुला देता है। शब्दों में ऐसा जादू होता है जिससे हर इंसान आपकी तरफ खींचा चला आएगा। जो इंसान शब्दों का जादू जान गया, इस संसार में उससे बड़ा जादूगर और कोई नहीं हो सकता। लोगों से बात करना, उनसे अपने कामों को मनवाना, ये इसी एक कला है और यह कला आपको सीखनी चाहिए। इसके बाद आपको कुछ भी सीखने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बस आपको बोलने की कला आनी चाहिए। उसके बाद हर कामयाबी आपकी होगी। आप जिस इंसान को भी चाहेंगे वह आपकी तरफ आकर्षित होने लगेगा। और यह बोलने की कला सीखने के लिए आपको कोई धन खर्च करने की भी आवश्यकता नहीं है। आपने देखा होगा कि कई लोग बहुत ज्यादा पढ़ाई करते हैं, लेकिन उनके पास बोलने की कला नहीं होती, जिस वजह से वे अपने जीवन में कभी सफल नहीं हो पाते। लेकिन आपने वहीं पर कुछ ऐसे भी लोगों को देखा होगा जो पढ़ाई लिखाई में बहुत कमजोर रहते हैं, लेकिन बोलने की कला में वे माहिर होते हैं और वे लोग अपने जीवन में लगातार सफलता की सीढ़ी पर चढ़ते चले जाते हैं। बौद्ध भिक्षु ने फिर उस व्यक्ति को आगे समझाया, बोलने की कला सीखना इतना मुश्किल भी नहीं है। बस जरूरत है हमें कुछ आदतों को बदलने की और अपने नजरिए में कुछ परिवर्तन लाने की। आप अपने शब्दों की ताकत को कम मत समझना। आपने देखा होगा केवल एक नेता पूरे देश में कैसे राज करता है, और वह भी केवल अपने बोलने की कला से। हमारे शब्दों में इतनी ताकत होती है कि वह अंदर से मरे हुए इंसान में भी फूंक डाल सकती है। इसलिए आज हम यही जानने वाले हैं कि अपने शब्दों का इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं। अपने शब्दों से हम जिंदगी में कामयाबी कैसे हासिल कर सकते हैं और सभी लोगों को अपने शब्दों से अपनी ओर कैसे आकर्षित कर सकते हैं। लेकिन आपको इससे पहले यह 3 महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना होगा। बौद्ध भिक्षु ने अपनी बातों को आगे बढ़ाया। इस तरह उन्होंने उस व्यक्ति को शब्दों की शक्ति और चालाकी से बातचीत करने के महत्व को समझाया ताकि वह जीवन में सफलता प्राप्त कर सके। पहली बात, भिक्षु ने कहा, सबसे पहली बात यह है कि हमें अपने शब्दों को सोच समझकर चुनना चाहिए। कई बार हम गुस्से या आवेश में अनावश्यक बातें कह जाते हैं, जिससे रिश्तों में कड़वाहट आ जाती है। इसलिए हमेशा यह ध्यान रखें कि जो भी शब्द आपके मुंह से निकलें, वे सकारात्मक और सटीक हों। सोचें कि आपका हर शब्द किसी का भला कर सकता है या किसी का नुकसान। दूसरी बात उन्होंने समझाया, दूसरी बात यह है कि हर बात का सही समय और स्थान होता है। आप चाहे कितने भी अच्छे शब्दों का चयन करें, लेकिन अगर समय सही नहीं है तो उसका असर विपरीत हो सकता है। एक अच्छे वक्ता को यह समझना आता है कि कब और कहां कौन सी बात करनी चाहिए। समय और परिस्थिति के अनुसार बोलना सीखो, तभी आपके शब्द प्रभावी होंगे। तीसरी बात, अंत में भिक्षु ने कहा, तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके शब्दों में सच्चाई होनी चाहिए। लोग उन शब्दों पर भरोसा करते हैं जो ईमानदारी और सच्चाई से भरे होते हैं। इसलिए हमेशा सच बोलो, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न हो। जब लोग आपके शब्दों में सच्चाई देखेंगे तो वे आपके साथ सहज महसूस करेंगे और आपके विचारों को मानेंगे।
इन तीनों बातों को सीखने के बाद वह व्यक्ति समझ गया कि केवल चालाकी से नहीं, बल्कि सोच समझकर सही समय पर और सच्चाई के साथ बोले गए शब्द ही असली ताकत रखते हैं। जब वह व्यक्ति भिक्षु के इन तीनों सीखों को सुन रहा था, तब उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। उसे समझ में आया कि उसकी सारी समस्याओं का कारण उसका गलत तरीके से बोलना ही था। भिक्षु ने एक आखिरी महत्वपूर्ण बात जोड़ते हुए कहा, हर व्यक्ति के शब्द उसकी सोच और उसके दिल का आईना होते हैं। इसलिए यदि आपकी सोच और इरादे अच्छे हैं तो आपके शब्द भी सकारात्मक और प्रेरणादायक होंगे। लेकिन यदि आपके मन में नकारात्मकता या छल कपट भरा हुआ है तो आपके शब्द दूसरों को चोट पहुंचाने के अलावा कुछ नहीं करेंगे। भिक्षु की बातें सुनकर वह व्यक्ति कुछ देर मौन खड़ा रहा और गहरी सोच में पड़ गया। उसे एहसास हुआ कि उसे अपने शब्दों के साथ साथ अपने मन की सोच को भी सुधारना होगा, क्योंकि सच्चे और अच्छे शब्द तभी निकलते हैं जब मन भी साफ और शांत होता है। अंत में उसने भिक्षु को प्रणाम किया और वचन दिया कि वह न सिर्फ अपने शब्दों का बल्कि अपने विचारों का भी ध्यान रखेगा। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि शब्दों की ताकत तभी सार्थक होती है जब वे मन की शुद्धता से निकलें। सही सोच और सही शब्द ही हमारे जीवन में सच्ची सफलता और सम्मान ला सकते हैं। इस तरह इस छोटी सी कहानी में हम न सिर्फ शब्दों की अहमियत को समझते हैं, बल्कि यह भी सीखते हैं कि एक अच्छा इंसान बनने के लिए हमारी सोच का सकारात्मक होना भी बहुत जरूरी है।